नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मेरे फ्रेंड का नाम सुरेखा है। हम दोनों ने बचपन से साथ साथ में ही पढ़ाई पूरी की है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड सुरेखा की शादी फिक्स हो गई। उसकी शादी होने के बाद सुरेखा की नाज़नीन बनके मैं उसके नए घर चली गई थी। सुरेखा के देवर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं कमरे में बेशुद्ध हो गई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को फिर से मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मेरा नाम दीप्ति कुमारी है और मेरे फ्रेंड का नाम सुरेखा है। हम बचपन से काफी अच्छे दोस्त हैं। हम जो भी काम करते हैं हम एक साथ ही करते आए हुए हैं। हमने बचपन की पढ़ाई भी साथ साथ हमारे गांव के स्कूल में पूरी की है। उसके बाद हम दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ में पूरी की है। हम दोनों में इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। हम दोनों छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। हमने इंजीनियरिंग छत्तीसगढ़ सिटी से पूरी की है। हम दोनों एक ही गांव के रहीवासी हैं और हमारा घर भी पास पास में ही है। जब हम दोनों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने छत्तीसगढ़ सिटी में गए थे तो हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। जो घर में हम रूम करते रहते थे वह घर मालिक बहुत अच्छे थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी बीवी काफी खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा शकीली भी थी। वह घर मालिक का नाम देवेंद्र कुमार था। देवेंद्र जी जब भी हम दोनों से बात करते थे वह उनकी बीवी काफी गुस्सा करती थी और हम दोनों को काफी घूर घूर कर देखती थी। वह बहुत ज्यादा उन पर शक करती थी। देवेंद्र जी के बीवी ने हमको बहुत कोशिश की रूम से निकलने की, पर उसकी बीवी हमको निकल नहीं पाई। क्योंकि देवेंद्र जी ने हमेशा हमारा साथ दिया, इसलिए दिया क्योंकि वह हमको बहुत पसंद करते थे और कुछ भी हमको मदद लगी तो हम देवेंद्र जी से ही मदद लेते थे और हम भी उनसे बहुत बातें करते थे। हमसे बात करके उनका भी काफी मन लगता था और वह बहुत खुश हो जाते थे। इसलिए उन्होंने हमको कभी रूम छोड़ने ही नहीं दिया और हमने इंजीनियर के 4 साल वहीं पर निकाले। एक दिन की बात है जब देवेंद्र जी रात को 10:30 बजे हमारे रूम पर आ गए। तभी मेरी फ्रेंड सुरेखा गांव गई हुई थी। मैं अकेली रूम पर मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। मैंने उस दिन हाफ नाइट पैंट और टी शर्ट पहना हुआ था। देवेंद्र जी मुझसे कहने लगे, दीप्ति बेटा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसने लगी। तभी देवेंद्र जी ने मुझसे पूछा, दीप्ति बेटा, तू मेरी आज एक मदद कर सकती हो? जैसे ही मैं हाँ बोलने वाली थी उधर से देवेंद्र जी की बीवी आ गई और देवेंद्र जी को बोलने लगी, क्यों मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारा काम करने के लिए? मैं नहीं कर सकती क्या तुम्हारा काम, तो तुम इसके पास आ गए। तभी देवेंद्र जी कहने लगे, हाँ तुम भी कर सकती हो, पर तुमको टाइम ही कहाँ है मेरा काम करने के लिए। तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो और नुस्ती शक करती रहती हो। उसकी बीवी बोली, चलो मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता हूँ। यह कहकर देवेंद्र जी को अपने कमरे में लेकर गई। फिर अगले दिन देवेंद्र जी मुझे दिखे तो मैं देवेंद्र जी से पूछा, हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट कि अधूरा है? आपको मेरी हेल्प लगेंगे तो बताना, मैं कभी भी तैयार हूँ आपका काम करने के लिए। यह बात बोलकर मैं कॉलेज चली गई। सचमुच हमको बहुत अच्छा घर मालिक मिला था। हमको परिवार के लोग समझकर ही उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया और हम दोनों को सचमुच बहुत खुश रखा। हम दोनों में भी पूरे 4 साल एक ही रूम पर निकाले थे। फिर हम दोनों की पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने रूम छोड़ दी और हम दोनों गांव में आ गए। गांव में कुछ महीने बीताने के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड सुरेखा के लिए एक रिश्ता आया। वह लड़का भी इंजीनियर था और अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जब सुरेखा को लड़के वाले देखने के लिए आए थे
तो सब लड़के वाले को मैंने ही चाय नाश्ता दिया था। तभी एक यंग पर्सनालिटी का लड़का मुझे देखकर काफी मन ही मन हंस रहा था और मेरी तरफ ही देख रहा था। बाद में पता चला वह सुरेखा का देवर था। सुरेखा की शादी फिक्स हो गई थी। सभी लोग खाना खाकर गए थे और जाते जाते उसका देवर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं गई। फिर उसके 2 महीने बाद सुरेखा की शादी होने वाली थी। हम दोनों ने मिलकर बहुत शॉपिंग की थी। हमने सुरेखा के लिए बहुत अच्छे नए साड़ियाँ भी ली थी और मैं भी शादी में पहनने के लिए अच्छा सा चमकता फ्रॉक लिया था। मैं सचमुच उस फ्रॉक में एक परी जैसी लग रही थी, काफी सुंदर लग रही थी। जैसे जैसे दिन कट रहे थे, शादी का दिन पास आ रहा था और मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बहुत प्लान भी बनाए थे और शादी से पहले ही सोचा था कि सुरेखा की नाज़नीन मैं ही बनूंगी और उसके नए घर में सबसे पहले उसके साथ नाज़नीन बनकर मैं ही जाऊंगी। फिर वह शादी का दिन आ ही गया और मैं सुबह के 5 बजे ही उठकर नहाने चली गई और सुरेखा की मेकअप में हेल्प करते रही। फिर दूल्हा भी मंडप में पहुंच गया था। उसके बाद हम परिवार के सभी लोग सुरेखा को लेकर मंडप में आ गए। कुछ समय बाद मंगलाष्टक चालू हुआ और सुरेखा की शादी हो गई। फिर जैसे लोग दूल्हा दुल्हन को बधाई देने आ रहे थे, तभी सुरेखा का देवर भी बधाई देने आया। उसने उनको बधाई देने के बाद मुझे इशारा किया और मुझे वह बुलाना चाहता था, पर मैं उसको इग्नोर करते हुए वहीं पर खड़ी रह गई। मैं जब वहाँ पर गई नहीं तो वह भी वहाँ से चला गया। इसके बाद हम लोगों ने शादी में बहुत एंजॉय किया और हम सब ने खाना भी खा लिया। फिर दुल्हन का विदाई का समय आ चुका था, तभी सुरेखा बहुत रो रही थी। उसको रोते हुए देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। फिर सुरेखा के साथ मैं भी दुल्हन के गाड़ी में बैठ गए और सुरेखा के नए घर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हम नए घर पहुँचे तो उसका देवर दरवाजे पर ही खड़ा था। वह मुझे देखकर काफी खुश हो गया था, पर मैं बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुरेखा को लेकर मैं कमरे में चली गई और फ्रेश होकर दूसरे कपड़े पहन लिए। जैसे मैं वॉशरूम में गई और कमरे की तरफ जाने लगी तो मैं देवर जी को देखकर पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि देवर जी ने उसका सही रंग दिखाया था। दोस्तों, यह कहानी से मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ कुछ भी लोग कर सकते हैं, इसलिए सबने इस कलयुग जीवन में अपने अपने हिसाब से रहना चाहिए और डर का सामना भी करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने अपने सभी दोस्त को शेयर भी जरूर करें। और इस कलयुग जीवन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।